हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। आज शेयर बाजार में एक बार फिर से गिरावट देखने को मिली, जहां सेंसेक्स 436 पॉइंट टूटकर 84,666 पर क्लोज हुआ और निफ्टी 121 पॉइंट फिसलकर 25,840 के नीचे आ गया। पिछले सत्र की तेज गिरावट के बाद आज भी बाजार का मूड कमजोर रहा। निवेशक सतर्क दिखाई दिए क्योंकि फेडरल रिजर्व की रेट डिसीजन, यूएस ट्रेड एग्रीमेंट में अनिश्चितता और ग्लोबल मार्केट प्रेशर जैसे कई कारक मिलकर सेंटिमेंट को डाउन कर रहे थे। अब ऐसा हुआ क्यों, तो चलिए वो भी आपको बता देती हूँ। तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक रिस्क एपेटाइट बेहद फ्रजाइल है क्योंकि पिछले 2 महीने में ये सबसे तेज गिरावट रही है। फॉरेन फ्लोज में स्लो डाउन है, डॉलर की मजबूती और कुछ हैवी वेट स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग ने भी मार्केट पर दबाव बढ़ाया है। आपको बता दें कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी बड़े ट्रिगर का इंतजार कर रहे हैं, जिससे ट्रेडिंग सेशन में वोलेटिलिटी बढ़ सकती है। कुल मिलाकर ये गिरावट ग्लोबल अनसर्टेनिटी और अपकमिंग फेड कमेंट्री के डर का मिश्रण यानी कि मिक्सअप हो सकती है। जब तक क्लैरिटी नहीं मिलती, मार्केट में अप एंड डाउन ऐसे ही जारी रह सकता है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो इन दिनों बड़े ऑपरेशनल संकट से जूझ रही है। हजारों उड़ानें रद्द हो चुकी हैं, यात्री परेशान हैं और देश में थकान, लंबी ड्यूटी और सुरक्षा को लेकर बहस फिर से तेज हो गई है। इस दौरान ऐसे माहौल में भारतीय रेलवे के लोको पायलटों ने अपनी पुरानी मांगों को फिर से जोर से उठाया है। उनका कहना है कि इंडिगो का संकट सिर्फ एविएशन सेक्टर की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि उन सभी उद्योगों के लिए ये एक चेतावनी है जहां ऑपरेशन कर्मचारियों की सतर्कता पर डिपेंड होता है। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन यानी AILRSA ने कहा है कि इंडिगो में जो हालात बने हैं वो रेलवे प्रबंधन के लिए भी बड़ा सबक है। उनका कहना है कि एयरलाइंस में तो तकनीक काफी एडवांस होती है, लेकिन रेलवे अभी भी कम तकनीक पर चल रही है। ऐसे में ट्रेन की सुरक्षा, लाखों यात्रियों की जान सीधे लोको पायलट की सतर्कता पर डिपेंड करती है। आज देश में हर किसी के पास आधार कार्ड है और ये खबर सभी आधार होल्डर्स के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आधार कार्ड की फोटोकॉपी अब जल्द ही बीते ज़माने की बात हो सकती है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDI ने बड़ा फैसला लेते हुए होटल, इवेंट आयोजक और अन्य निजी संस्थानों द्वारा आधार की फिजिकल फोटोकॉपी लेने और स्टोर करने पर रोक लगाने की तैयारी कर ली है। इस नए नियम के लागू होते ही अब पहचान सत्यापन पूरी तरह से डिजिटल और QR कोड आधारित हो जाएगा। सरकारी अधिकारियों के अनुसार आधार की फोटोकॉपी से निजता पर बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। कई मामलों में आधार की कॉपी गलत हाथों में पहुंचने से ठगी, फर्जी KYC और पहचान की चोरी जैसी घटनाएं सामने आई थी। इसी जोखिम को खत्म करने के लिए UIDI ने अब पेपर आधारित वेरिफिकेशन को हतोत्साहित करने का फैसला लिया, यानी कि खत्म करने का फैसला लिया है। बात करते हैं शेयर बाजार की। भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन बिकवाली देखी गई। कारोबारी सत्र के एंड में सेंसेक्स 436.41 अंक यानी कि 0.51% गिरकर 84,666.28 पर बंद हुआ। दिन भर के दौरान इंडेक्स 84,382.96 के लो तक भी फिसल गया था और बाद में 84,947.89 के हाई तक ये पहुंचा। निफ्टी भी दबाव में रहा और 120.90 अंक यानी कि 0.47% ये टूटकर 25,839.65 पर बंद हुआ। निफ्टी ने 25,728 का लो और 25,923.65 का हाई बनाया। अब ये जो गिरावट रही वो क्यों रही, वो मैं बुलेटिन की शुरुआत में ही आपको बता चुकी हूँ। इससे पहले सोमवार को भी मार्केट लाल निशान में बंद हुआ था। शेयरों की बात करें तो इटर्नल में 2.30% की तेजी दर्ज की गई, जबकि एशियन पेंट की गिरावट सबसे ज्यादा रही और स्टॉक 4.61% टूट गया। सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो IT, ऑटो और मेटल इंडेक्स 0.3% से 1% नीचे रहे, जबकि रियल्टी, टेलीकॉम, कैपिटल गुड्स और PSU बैंक इंडेक्स 0.5% से 1% तक चढ़े। वहीं BSE मिड कैप इंडेक्स में 0.6% की बढ़त आज दर्ज की गई और स्मॉल कैप इंडेक्स 1.3% उछाला।
भारत में पोको ने अपना नया बजट फ्रेंडली स्मार्टफोन पोको C85 5G लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि फोन कम कीमत वाले सेगमेंट में बड़ी स्क्रीन और दमदार बैटरी की वजह से नया मुकाबला खड़ा करेगा। खास बात यह है कि अगर यूजर्स HDFC, ICICI या SBI के क्रेडिट या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और इसको खरीदते हैं तो इस स्मार्टफोन के लॉन्च ऑफर के तहत यूजर्स को 1000 रुपए तक का इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अगर इस स्मार्टफोन की कीमत की बात करें तो 4GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 11,999 रुपए रखी गई है। इसके ऊपर वाला 6GB रैम वेरिएंट का जो वो फोन है वो 12,999 रुपए में अवेलेबल है और इससे भी ऊपर मॉडल जो है 8GB रैम का उसके लिए 13,999 रुपए आपको देने होंगे। अगर आप एक स्टाइलिश, दमदार और प्रीमियम रोडस्टर बाइक लेने का प्लान बना रहे हैं तो हार्ले डेविडसन X44 0T और ट्रिहम्फ स्पीड 400 आपकी लिस्ट में जरूर होंगे। दोनों बाइक इंडिया में काफी लोकप्रिय हैं क्योंकि इंटरनेशनल ब्रांडिंग, अच्छे इंजन और कई फीचर्स में कम कीमत में आपको अच्छी बाइक्स देते हैं। लेकिन दोनों की राइडिंग स्टाइल और फील अलग अलग है। सबसे पहले बात करते हैं कीमत की, क्योंकि यही फैक्टर ज्यादातर खरीदारों को प्रभावित करता है। तो हार्ले डेविडसन X44 0T की कीमत 2.79 लाख रुपए एक शोरूम रखी गई है। यहाँ से शुरू होती है ये कीमत। वहीं ट्रिहम्फ स्पीड 400 की कीमत 2.33 लाख रुपए एक शोरूम है। मतलब बजट को देखते हुए ट्रिहम्फ ज्यादा किफायती ऑप्शन बन जाती है, जबकि हार्ले थोड़ी यहाँ पर महंगी है लेकिन फीचर्स में ज्यादा प्रीमियम फील ये देती है। तो अगर आप भी एक अच्छी बाइक लेना चाहते हैं तो इन दोनों बाइकों में से आप किसी एक को चूज कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आज के मनी टाइम में इतना ही। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें जरूर दें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।